हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो सस्ता है वह सस्ता बिकता है और जो महंगा है वो महंगा बिकता है। मनुष्य शरीर मात्र बड़ा सस्ता है, लेकिन जब उसमें आत्मबोध आ जाए, चेतना आ जाए, तो वह एक ऊंचाई चढ़ता है, वो श्रेष्ठ बनता है। हमारे इस देश में लोग इस बात को दोहराते हैं कि हमें यह मानव जन्म बड़े सौभाग्य से मिला है। हमारा यह जीवन एक बड़ी संभावना है, आध्यात्मिक ऊंचाई चढ़ने की संभावना, बोध में बढ़ने की संभावना। जैसे एक अच्छे बीज में बड़ी संभावना होती है, एक बीज संभावनाओं से भरा होता है, वैसा ही एक मनुष्य दिव्यता का, ईश्वर का और अलौकिक बीज के रूप में है। मनुष्य में ईश्वरीय गुणों के विकसित होने की पूरी संभावना है। मनुष्य, आप और मैं अपनी इस संभावना को आज तलाशें, जानें, खोजें और विकसित करने के लिए संकल्प करें। यही हमारे चिंतन का विषय है। 8 आशीर्वचन को समझें और आत्मसात करें। चौथा सामान्य रविवार 29 जनवरी 2023। पहला पाठ नबी जफनाया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 13 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 31 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। राजस्थान में एक ऊंचा शिखर है। वहां का सबसे ऊंचा शिखर, ऊंची चोटी, जिसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। पर्वत का सबसे ऊंचा हिस्सा। आप इस बात पर भी चिंतन करें कि क्यों अधिकांश पवित्र स्थान, दर्शनीय स्थान पर्वतों में स्थित हैं, शिखरों में स्थित हैं। जहां हम प्रार्थना करने जाते हैं, पवित्र स्थान, दर्शनीय स्थान, यहाँ तक कि मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद, इन सभी के भी गगनचुंबी चोटियाँ होती हैं। ये ऊंचे मीनार क्यों बनाए जाते हैं? ये बड़े प्रतीकात्मक हैं। जब भी हम उनको देखें, हम इस बात को समझें। पर्वत की ऊंचाई का और गगनचुंबी चोटियां बनाने का अर्थ है चेतना की ऊंचाई। इसके मतलब चेतना की ऊंचाई से है और ऊंचे बोध से है। ईश्वर जो उस पवित्र स्थान में विद्यमान है, उसकी चेतना बड़ी ऊंची है। वह ऊंची चेतना वाला है। और जहां सच्चा गुरु है, वहां आत्मबोध है। गुरु की चेतना ऊंचे पर्वत की तरह भव्य और गरिमापूर्ण है। एक गुरु सीढ़ी है। गुरु एक प्रकाश है जो हर तरह के अंधकार को मिटाता है और सीढ़ी के द्वारा ऊपर उठाता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 19 में ईश्वर ने इस्राएली जनता को पर्वत में दर्शन दिया था और पर्वत पर से उन्हें जीवनदायी 10 आज्ञाएं दी थी। पुराने व्यवस्थान का सबसे महान गुरु मूसा नबी था। आज के सुसमाचार में उसी का एक नया रूप, नए व्यवस्थान में पर्वत पर का 8 आशीर्वचन है। मूसा से भी बढ़कर ईसा नए व्यवस्थान के सर्वोत्तम महागुरु हैं। वे मूसा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि इस बात का अनुभव आप 8 आशीर्वचन पढ़ने के बाद करेंगे। ईसा कहते हैं और ये बार बार कहेंगे, तुमने सुना है कि कहा गया है
ये तुमने सुना है कि कहा गया है, पुराने व्यवस्थान में कहा गया है। ईश्वर मूसा के माध्यम से कहा, लेकिन ईसा कहेंगे मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। ये मैं जलती हुई झाड़ी में प्रकट ईश्वर का ही एक दूसरा रूप है, जहां ईश्वर कहते हैं मेरा नाम सत्य है। सत्य यानी मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। ईगो एमी, मैं ही हूं। वही ईश्वर ईसा के रूप में महान गुरु, एक साक्षात गुरु, एक प्रत्यक्ष गुरु के रूप में सामान्य लोगों के बीच सीढ़ी बनकर ऊंचाई पे उठाने के लिए खड़े हो गए हैं। 8 आशीर्वचन ईसा रूपी मंदिर के ईश्वर दर्शन के लिए 8 सीढ़ियां हैं। अगर हमें ईश्वर को पाना है, ईश्वर को देखना है, उनका दर्शन हम चाहते हैं, तो इन नैतिक, धार्मिक और चेतना की 8 सीढ़ियों को चढ़ना ही पड़ेगा। यही मसीही साधना है। हर मसीही को इस कदम पर उठना है। धन्य हैं यानी सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो सीढ़ियों के नीचे खड़े हैं, तैयार हैं दिया लिए, दिया जलने के लिए तैयार हैं। और ईसा जो सद्गुरु हैं वो जलते हुए दिए हैं। ईसा हमें ऊपर उठने का मार्ग देते हैं, विनम्रता का मार्ग, दयालुता की एक सीढ़ी, करुणा की सीढ़ी, पवित्रता की सीढ़ी, मित्र भाव की सीढ़ी, क्षमाशीलता की सीढ़ी, सहनशीलता की सीढ़ी। ये सीढ़ियां हमें एक आध्यात्मिक ऊंचाई में खड़े कर देती हैं। आज आप चिंतन करें कि आप कितने ऊंचे पर खड़े हैं। 8 आशीर्वचन कमजोरों को मजबूत बनाते हैं। वे लोग जो खाई में हैं वे ऊपर की ओर देखते हैं। जैसे आज का दूसरा पाठ कहता है, ईश्वर ने कमजोरों को चुनाया है, कमजोरों को बुलाया है, जिससे उन्हें कृपा दे और वे कृपा के द्वारा आध्यात्मिकता की सीढ़ी चढ़ें। ईसा के शिष्य भी वैसे ही थे और हम भी वैसे ही हैं। हम ऊपर उठने के लिए हैं। आज के पहले पाठ में नबी जफनाया धार्मिकता की बात कहते हैं। धार्मिकता यानी जो सच है, जो सत्य के साथ है, वही धार्मिक है। धार्मिकता सत्य के साथ होना है और जो सत्य के साथ है वही ईश्वर के साथ है और जो ईश्वर के साथ है वही सौभाग्यशाली है। आइए हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ें। हमें ये जीवन मिला है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। हमें ये शरीर मिला है कि हम इस शरीर को तप त्याग के द्वारा ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ें। हमें समय मिला है कि इस समय के द्वारा हम अनंत ईश्वर में प्रवेश करें। और ईश्वर को जानना काफ़ी नहीं है, हमें ईश्वर को जीना है, आत्मा में जीना है। ये समय, ये पवित्र दिन हमारे लिए आशीष और कृपा का दिन बने। आमीन।